नमस्कार दोस्तों। एक गांव में एक ठग रहता था जिसका नाम रमणु था। वह खुद को बड़ा शातिर ठग समझता था। उसका ये मानना था कि वह किसी को भी ठग सकता है, मगर उसे कोई नहीं ठग सकता। पास के गांव में एक दूसरा ठग भी रहता था। उसका नाम परमू था। उसने अब तक किसी से धोखा नहीं खाया था, इसलिए वह भी अपने आप को बड़ा ठग समझने लगा था। जब उसने रमणु के बारे में सुना तो उसने तय किया कि वह रमणु को जरूर ठगेगा। रमणु को ठगने के इरादे से वह रमणु के गांव चला गया और उसके घर के सामने एक खाली पड़े घर में रहने लगा। रमणु ने सोचा, यह नया पड़ोसी आया है, क्यों न इसे ठगा जाए। परमू एक दिन अपने गाय के लिए बोरे में चारा भरकर लाया। जब वह कंधे पर चारे के बोरे को लादे अपने घर में दाखिल होने लगा तो रमणु की नजर उस पर पड़ी। उसने अपने मन में सोचा, ना जाने बोरे में कितनी कीमती चीज है जो यह पड़ोसी यूं कंधे पर लाद कर लाया है। उसी समय रमणु ने फैसला किया कि वह परमू यानी अपने पड़ोसी से यह बोरा जरूर हासिल कर लेगा। फिर उसने जल्दी से एक नए बोरे में घास फूस कूड़ा करकट डालकर उस बोरे को अपने कंधे पर लादा और अपने घर के दरवाजे पर खड़ा हो गया। परमू का भी मन ललचा गया। रमणु के कंधे पर इतना बड़ा बोरा देखकर उसने भी यही सोचा कि पता नहीं इसमें कितना कीमती माल होगा, मुझे यह हासिल करना चाहिए। दोनों आमने सामने खड़े थे। दोनों में राम राम श्याम श्याम हुई। फिर परमू ने पूछा, तुम्हारे बोरे में क्या है? रमणु ने कहा, इसमें तो गरम मसाला है। उसने झूठ बोल दिया। अब रमणु की बारी थी। उसने भी पूछा, तुम भी तो सुबह एक बोरा लेकर आए थे, उसमें क्या था? परमू ने कहा, अच्छा, उस बोरे में तो मैं चावल लाया था। परमू के दिमाग में एक विचार आया। वह बोला, रमणु भाई, मेरा एक भाई था जो मर गया है। उसकी शकल बिल्कुल तुमसे मिलती जुलती है। आज से मैं तुम्हें अपना भाई समझूंगा। रमणु ने परमू से कहा, हमारे बड़े बूढ़े जब भी किसी को अपना भाई बनाते थे तो अपनी पगड़ी को एक दूसरे के साथ बदल लेते थे, इसलिए हमारे पास पगड़ी तो है नहीं, क्यों न हम अपने बोरों को ही बदल ले। परमू भी खुश हो गया। दोनों ने अपने अपने बोरों को बदल लिया। परमू खुश था कि इसने घास फूस देकर गरम मसाला ले लिया। रमणु इसलिए खुश था कि उसने चारे के बदले में चावलों से भरा बोरा ले लिया। दोनों अपने अपने घरों के अंदर जाकर बोरों को खोलने लगे। पता चला कि दोनों ने एक दूसरे को ठग लिया है। दूसरे दिन रमणु ने फिर एक उपाय सोचा। उसने चूल्हा जलाकर बड़ी सी पतीली में पानी भरकर चढ़ा दिया। घर का दरवाजा खुला छोड़ दिया ताकि परमू अपने घर से चूल्हे पर चढ़ी पतीली को देख ले। फिर ऐसा ही हुआ। जब परमू ने रमणु के घर चूल्हे पर बड़ी सी पतीली चढ़ी देखी तो उसके मुंह में पानी भर आया। उसने अपने घर से आवाज लगाई, रमणु भाई, आज क्या पका रहे हो? रमणु ने जवाब दिया, तुमने जो गरम मसाले का बोरा दिया था उसे बेचकर जो पैसे मिले उससे मैं मछली खरीद लाया हूँ और उसी मछली को पका रहा हूँ। परमू ने फिर कहा, भाई, तुमने मुझे जो चावल का बोरा दिया था उसमें से कुछ चावल बेचकर मैंने भी मछलियाँ खरीदी हैं। मेरा भी बड़ा मन कर रहा है कि आज मैं मछली खाऊं, मगर मेरे घर में ईंधन खत्म हो गया है। मेरी मछली भी अगर तुम अपनी मछली के साथ पका दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। रमणु बोला, अरे क्यों नहीं, ले आओ, आखिर हम हैं तो दोनों भाई भाई, खून का रिश्ता न सही मगर रिश्ते में तो हम भाई ही हैं। मछलियां जब पक जाएंगी तो हम आधी आधी खा लेंगे। रमणु बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसके पास तो मछली थी ही नहीं। उसने तो पतीली में केवल पानी डालकर ही उसे चूल्हे पर चढ़ा रखा था। उसने सोचा, आज तो फरी की मछली खाने को मिलेगी। परमू अब खाली थैला इस तरह उठाकर रमणु के पास पहुंचा जैसे उसमें कई मछलियां हों। फिर वह चूल्हे के पास गया और आसमान की तरफ देखकर बोला, देखो तो भाई, आसमान में कितनी प्यारी चिड़िया उड़ रही है। रमणु जब ऊपर देखने लगा
तो परमू ने जल्दी से खाली थैला पतीली में उलटकर इस तरह झटक दिया जैसे थैले में कई मछलियां थी। आग तेजी से जल ही रही थी। पानी उबाल मारने लगा। दोनों अपनी अपनी जगह खुश थे कि आज तो फ्री में मछली खाने को मिलेगी। थोड़ी देर बाद दोनों अपनी अपनी प्लेटें लेकर बैठ गए, लेकिन जब पतीली का ढक्कन उठाकर देखा तो पतीली में गर्म पानी के सिवा और कुछ न था। दोनों पहले तो शर्मिंदा हुए, फिर दोनों हंसने लगे। दोनों एक दूसरे को ठगने चले थे, लेकिन दोनों खुद ही ठगे गए। अब उनको समझ में आ गया था कि वे एक दूसरे को नहीं ठग सकते। फिर उन्होंने तय किया कि आपस में हम एक दूसरे को ठगने की बजाय दूसरे लोगों को ठगेंगे। कुछ समय बाद उन्हें पता चला कि पास के एक गांव में एक अमीर आदमी की मौत हो गई है। उसका कोई न तो बेटा बेटी है और न ही कोई रिश्तेदार है। उसकी दौलत को पड़ोसी हड़पना चाहते हैं। दोनों ठग सलाह करके उस गांव में पहले तो शमशान पहुंचे, जहां एक बरगद का बड़ा सा पेड़ था। परमू वहीं बरगद के पेड़ पर पत्तों में छुपकर बैठ गया और रमणु अमीर आदमी के घर पहुंच गया। वह जोर जोर से रोकर कहने लगा, हाय मेरे बापू, तुम मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? पड़ोसी बड़े हैरान हुए और बोले, हमने तो तुम्हें आज से पहले कभी इस घर में नहीं देखा, फिर तुम इस आदमी के बेटे कैसे हो सकते हो? रमणु और जोर से रोने लगा और सुबक सुबक कर कहने लगा, भाइयों, मैं मुसीबत का मारा इस आदमी का बदकिस्मत बेटा हूँ। जब मैं छोटा था तो मुझे डाकू उठाकर ले गए थे। मुझे कुछ याद नहीं, बस ये सब मुझे एक बूढ़े डाकू ने बताया है कि मैं इस आदमी का बेटा हूँ। उसी ने मुझे यह भी बताया कि मुझे जब डाकू उठा ले गए तो मेरी माँ यह दुख सहन न कर सकी और कुछ दिन बाद ही उनकी मौत हो गई थी। आज बस किसी तरह मैं उस बूढ़े डाकू की मदद से उन डाकुओं के चंगुल से आजाद हुआ हूँ। इस पर भी पड़ोसियों को यकीन न हुआ तो रमणु ने कहा, भाइयों, यदि तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते तो मेरे साथ चलो जहां तुमने मेरे बापू की चिता जलाई थी। शायद मेरे बापू की आत्मा वहां मिल ही जाए। सारे पड़ोसी रमणु के साथ शमशान पहुंचे। परमू वहीं बरगद के पेड़ पर छुपा बैठा था। वह अपनी आवाज बदलकर बोला, भाइयों, क्यों मेरे बेटे को परेशान कर रहे हो? इसी की जुदाई में मेरी मौत हुई है। आज 25 साल बाद ये डाकुओं से आजाद होकर मेरे घर आया है और तुम हो कि इसे मेरा बेटा नहीं मान रहे। मेरा जो कुछ भी है उसका हकदार यही है। पड़ोसियों को अब भरोसा हो गया कि यही इस अमीर आदमी का बेटा है। अमीर आदमी का सब रुपया पैसा जेवर अब रमणु के हाथ आ गए। उसके मन में अब लालच जाग गया। उसने सोचा, परमू रात में पेड़ से जरूर उतर कर आएगा तो क्यों न उसके आने से पहले सारी दौलत लेकर यहाँ से भाग जाऊं। रमणु ने अमीर आदमी के घर का कीमती सामान, रुपया पैसा जेवर बोरों में डाला और बैलगाड़ी लाद कर चलता बना। उधर परमू के दिमाग में ये बात आ गई थी कि रमणु पर भरोसा करना ठीक नहीं है। इसलिए वह भी जल्दी से पेड़ से उतरकर गांव से बाहर जाने वाले रास्ते पर छिपकर खड़ा हो गया। जब रमणु बैलगाड़ी को लेकर वहां से जाने लगा तो परमू ने उसे देख लिया था। परमू की जेब में अब भी कुछ नकली चांदी के चमकदार सिक्के थे। वह झाड़ियों में छुपता छुपाता बैलगाड़ी से आगे निकला और रास्ते के बीच में थोड़ी थोड़ी दूरी पर चमकदार सिक्के डालने लगा। रमणु जब बैलगाड़ी लेकर वहां पहुंचा तो उसे कुछ चमकदार चीज रास्ते में पड़ी मालूम हुई। वह झट बैलगाड़ी से नीचे उतरा और चमकने वाली चीज के पास आया। उसने देखा, अरे ये तो चांदी के सिक्के हैं। उसने सोचा, आज तो किस्मत उसका खूब साथ दे रही है। उसने सिक्का उठाया ही था कि उसकी नजर कुछ दूरी पर आगे दूसरे सिक्के पर जा पड़ी। फिर उसने अपने बैलों को रास्ते के पास ही एक पेड़ के साथ बांध दिया और सिक्कों को उठाने लगा। सिक्के उठाते उठाते वह आगे तक निकल गया। परमू जो वहीं छिपा बैठा था, उसने देख लिया कि रमणु सिक्के उठाता उठाता आगे बढ़ गया है, तो उसने जल्दी से बैलों को खोला और बैलगाड़ी लेकर चंपत हो गया। रमणु जब सारे सिक्के उठाकर वापिस आया तो बैलगाड़ी को न पाकर अपना सिर पीट लिया।
उसने सोचा कि परमू के अलावा यह काम और कोई नहीं कर सकता। वह सीधा परमू के घर जा पहुंचा और कहा कि भाई, हमने फैसला किया था कि हम एक दूसरे को नहीं ठगेंगे, इसलिए आधी दौलत तुम मुझे दे दो। परमू ने जवाब में कहा कि अब तो अंधेरा हो गया है, कल सुबह आकर बंटवारा कर लेना। रमणू के जाते ही परमू अपनी पत्नी से बोला, कल सुबह रमणू जब हमारे घर आए तो कह देना परमू तो मर गया और मरने से पहले उसने दौलत के बारे में भी मुझे कुछ न बताया। दूसरे दिन जब सुबह रमणू परमू के घर आया तो परमू चद्दर ओढ़ कर लेट गया। परमू की पत्नी अब जोर जोर से रो रो कर रमणू को बताने लगी कि कल अचानक इनके पेट में दर्द हुआ और ये अचानक मर गए। रमणू ने परमू को छू कर देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। फिर वह बोला, मैं इसे बड़े वैद्य के पास ले जाता हूँ, अभी इसकी सांसें चल रही हैं, भगवान ने चाहा तो यह जरूर ठीक हो जाएगा, तुम चिंता न करो। परमू की पत्नी ने रमणू को खूब रोका मगर रमणू न माना। वह परमू को कंधे पर लाद कर चल दिया। परमू अब भी चुप था, वह यही जाहिर कर रहा था कि वह मर चुका है। चलते चलते रमणू थक गया। उसने परमू को एक पेड़ से बांध दिया और खुद वहीं पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। अब रमणू को नींद आ गई। वह पेड़ पर ही टहनी की टेक लगाकर सो गया। लगभग आधी रात हो गई। तभी वहां कुछ डाकू आए जिनके पास बहुत सा धन था जिसे वे लूट कर लाए थे। डाकुओं की नजर जब परमू पर पड़ी तो परमू ने भी चुपके से उन डाकुओं को देख लिया था, मगर रमणू के डर से फिर अपनी आंखें बंद कर ली। डाकू फिर परमू के पास आए और उसकी जेब को टटोलने लगे तो उसने सोचा अब तो उसे जान से ये मार ही डालेंगे, इसलिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ। परमू की आवाज से पेड़ पर सोता हुआ रमणू भी जाग गया और इतने सारे लोगों को वहां देखा तो घबरा कर नीचे आ गिरा। अब अंधेरे में एक भारी चीज नीचे गिरी तो डाकू भी डरकर वहां से भाग खड़े हुए। जल्दी में डाकू अपनी चोरी का माल भी वहीं छोड़ गई। अब दोनों ठग रमणू और परमू सारा माल लेकर अपने घरों को आ गए। अब उनके पास जितनी दौलत थी वह सारी दौलत बीमारी से पीड़ित गरीबों में उन्होंने बांट दी। आगे से उन्होंने किसी को न ठगने की कसम खाई और दो सगे भाइयों की तरह मेहनत करके कमाने लगे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।